वाघोलीवाड़ा और कुपरोली जतिन 11 धारावे। और फाइनल में जाने वाली आज की टीम कुपरोली टीम फाइनल में पहुंची है और बाई के तहत, और सेमीफाइनल मैच इन दोनों टीमों के बीच होगा, जतिन 11 धारावे वर्सेस हॅलो। तर सचिन आपण या ठिकाणी पाहू शकाल जयल पाटील साहेब यांचे व्यासपीठावर शुभागमन झालंय। शेवटचे 2 सामने बॅलन्स असतील, इथे सेमीफायनल त्याच्यानंतर फायनल आपल्याला पाहायला मिळेल। तर निश्चितपणे खूप चांगलं योगदान, चांगला प्रतिसाद सातत्याने या स्पर्धेमध्ये राहिलेत। आता मात्र कुठेतरी वाघेलवाडा संघाची धावपळ आपल्याला पाहायला मिळते आणि जर समजा वाघेलवाडा संघ बामणडोंगरी स्पर्धेमध्ये मात्र जिंकला असता तर अजूनही घाई त्यांची आपल्याला पाहायला मिळाली असती। सचिन बिल्कुल परिस्थिति थोड़ी सी कह सकते कि मुश्किल है टीम वाघोलीवाड़ा के लिए। 3 ओवर का मुकाबला, टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय। सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं जतिन 11 धारावी टीम की तरफ से उतरी है, विशाल बोईर और उनके साथ सिद्धेश मात्रे। खासतौर पर इस मुकाबले को देखने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक हमारे धारावी गांव के आदरणीय सुनील जी पाटिल साहब हमारे बीच उपस्थित, पूरी टीम, लेट्स प्ले का इशारा तो अंपायर प्रीतम जी पाटिल का। दोनों टीमों की तरफ से सपोर्ट्स काफी है। देखना इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में कपरोली के विरुद्ध कौन सी टीम यहां पर खेलती नजर आएगी ट्रॉफी जीतने के लिए। पहली गेंद पहले ओवर की पड़ के थोड़ी सी नीचे रही, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा था इट्स कॉल्ड वाइट। वाइट के साथ इस मुकाबले की हुई शुरुआत। जीवन आया बॉलिंग मार्क पर, टीम के सबसे एक्सपीरियंस कंपेनर बॉलिंग मार्क पर। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। डे 1 का जो प्रतियोगिता हुआ था JWR ट्रॉफी का, उस दिन अच्छी बैटिंग की 3 सलामी जोड़ी ने। जतिन 11 धारावी टीम के लिए इस बार शॉट अच्छा, स्वॉक स्वीप किया, कैप में गेंद है, विशाल बोईर के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत चौका, और यह लगता हुआ JWR ट्रॉफी 2020 का इस मुकाबले का सेमीफाइनल का पहला चौका। डीजे बॉलिंग करती हुई टीम आप देख सकते हैं वाघोलीवाड़ा। शॉट अच्छा ऑन द राइट स्टैंड एंड डिलीवर खेला, गैप में गेंद, और अंपायर का इशारा था ये रॉकेट सिक्सर, वाइडिश लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीचों बीच विशाल बोईर के बल्ले से एक और धमाका। डीजे दात खाऊन फिरवतो बॅट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट, दात खाऊन। थैंक यू डीजे। विस्फोटक खिलाड़ी है, पावर प्ले में ही उनको इसलिए भेजा जाता है ओपनिंग स्लॉट में, ओपनिंग तौर पर कि जाकर अफलातून बैटिंग करे। 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं और अब तक कह सकते पावर प्ले में जबरदस्त बैटिंग की है विशाल बोईर अपनी टीम जतिन 11 धारावी टीम के लिए। थोड़ी सी गेंद रुक कर आई, पीछे फील्डर और आउट होंगे इस बीच। 2 गेंदें तेरी तो एक मेरी, उस प्रकार की स्थिति। अब तक 10 रन बटोरे थे इस 2 गेंदों में। टीम का स्कोर हुआ था 11 रन, लेकिन इस गेंद पर बैकफुट पे जाकर पुल करने का प्रयास, एलिवेशन मिला नहीं, मिस टाइमिंग स्ट्रोक और सीधा फील्डर के हाथ में कैच। अच्छी कमबैक वहां पर बॉलर के द्वारा जीवन के माध्यम से सफलता उनकी टीम को मिलता हुआ 11 के स्कोर पर। डीजे एक बार जिसने थोड़ी सी पीली बेहोश हो गया, थैंक यू, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। नीलसन आंकड़ा मैदान के अंदर नजर आता हुआ। स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले तो 11 पर 1 अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 1-1 पर 1 यानी 11 पर 1 विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज आए हैं 360 खिलाड़ी नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के एक यंग एमर्जिंग खिलाड़ी धीरज बोईर। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन टप्पा, अच्छा विकेट मिल जाए तो उसके बाद इस तरह की बेधड़क बॉलिंग होती है, वही देखने को मिलता हुआ। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। 2 बड़ी टीमें आमना सामना करती हुई इंतजार कर रही है कुपरोली टीम की फाइनल में उनके खिलाफ किसका मुकाबला होगा। चलिए, अंपायर का जो फैसला उससे ही हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। निर्णय क्योंकि आ चुका है। अब सीधे से मैं ये विनती करूंगा मैच स्टार्ट करें प्लीज। ओवर की अगली गेंद, स्कोर हुआ है 11। फुल टॉस बॉल, और धीरज बोईर जैसे बल्लेबाज को अगर आप फुल टॉस बॉल फेंकेंगे तो ये छोड़ने वाले नहीं है।
फुल टॉस गेंद पे जड़ा सिक्सर और ये लगता हुआ JWR ट्रॉफी ब्रांडेड सिक्सर डीजे। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर। चलिए मैदान के अंदर टीम से यहां पर लड़ाई लड़ती हुई ट्रॉफी के लिए, और अगर दर्शक जो बाहर बैठे अगर कैच पकड़ते तो आईवा कैच यानी 200 रुपए का इनाम कैच पकड़ने पर मैदान के बाहर। स्लो और वन, इसलिए तो इनको 360 खिलाड़ी कहा जाता है। घुटना टेक, तमाशा देख, डीप बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा में इस बार चौका। लगातार 2 गेंदे 2 धमाका। पहले ओवर की अगर बात करें अभी भी जारी है, और टीम की स्कोर की तरफ नजर डालें, टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 रन। ओवर की आखिरी गेंद पर लगता हुआ JWR ट्रॉफी ब्रांडेड चौका डीजे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। रोस्टिंग शूट बॉय, पापा कहते हैं। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर सेमीफाइनल मुकाबला। दर्शन पाटिल आए बॉलिंग मार्क पर। कुल स्कोर हुआ पहले ओवर के खेल के बाद 21 रन। वागीवली वाड़ा और मुकाबला जतिन 11 धारावी के बीच। दर्शन पाटिल बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट, शॉट अच्छा, स्लॉट में गेंद और प्लॉट के बाहर होगा ये गेंद। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा बैट्समैन सिद्धेश मात्रे के बल्ले से इस आता हुआ JWR ब्रांडेड सिक्सर। टीम का स्कोर 27। जबरदस्त बैटिंग जतिन 11 धारावी टीम का डीजे। शूरवीर सह्याद्रीचे आम्ही शोभाचे गावले, शूरवीर सह्याद्रीचे आम्ही शोभाचे गावले। 3 ओवर का ये मुकाबला, 3 ओवर के इस मुकाबले में किस प्रकार बैटिंग करनी चाहिए उसका परफेक्ट नमूना मैदान के अंदर सिद्धेश मात्रे। जबरदस्त बैटिंग, एलिगेंट बैटिंग। बैकफुट पे जाकर हाफ ट्रैकिंग गेंद को इस बार पुल किया। गेंद जाता हुआ काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, फंबल होते हुए खिलाड़ी, प्रेशर, ये देख सकते हैं आप सेमीफाइनल का दबाव मैदान के अंदर। केवल 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा बैटिंग टीम जतिन 11 धारावी का 28 रन। विकेट गिरा अब तक एक विशाल बोयर का, जिन्होंने 10 रनों की पारी खेलकर गए अपनी टीम के लिए। धीरज बोयर ऑन स्ट्राइक, शॉट अच्छा, हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास था, ठीक तरीके से टाइम नहीं हुआ, लेकिन गैप में यह गेंद है। 1 रन जरूर मिला है और शायद एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे, बढ़ती का नाम जिंदगी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 29। टीम का स्कोर 29। ओवर द विकेट दर्शन, शॉट लाजवाब, ऑन द राइज खेला है, बल्ले के बीचों बीच वी शेप में खेला हुआ स्ट्रोक। अंपायर का निर्णय, JWR ब्रांडेड सिक्सर जड़ा है सिद्धेश मात्रे ने डीजे। गिरशी खरी किरीटा परी, गिरशी खरी किरीटा परी, लहरी भगवा ध्वजा, लहरी थैंक यू। कहते हैं हार और जीत में सिर्फ इतना फर्क है, मान ले तो हार, ठान ले तो जीत। और खासतौर पे सिद्धेश और धीरज ये जोड़ी ठानी हुई कि इस मुकाबले को जीत कर ही जाना है और फाइनल में भी प्रवेश करना है। लेकिन इस बार से भी ये गेंद ऊंची गई है, पीछे फील्डर अंडर प्रेशर, जबरदस्त कैच। विकेट गिरता हुआ 35 के स्कोर पर, यह दूसरा झटका, लेकिन अपना काम कर कर जाते हुए सिद्धेश मात्रे अपने टीम के लिए। वेल प्ले डीजे। थैंक यू। कहते हैं रास्ता मुश्किल हो तो का हौसला मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर पड़ जाए पर नजरिया मजबूत हो मेरा। नजरिया क्या बनेगा, जीत का जरिया, इन दोनों टीमों के लिए देखना काफी महत्वपूर्ण। नए यंग टैलेंट बैटिंग करने आया भावेश नाइक। ओहो, इस बार भी शॉट लाजवाब था और गेंद जाता हुआ इस बीच बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। आउटफील्ड वहां पर थोड़ी सी धीमी जरूरी, जिसका फायदा मिलता है फील्डिंग टीम को, और बल्लेबाज ने दौड़कर पूरे किए। टोटल अब तक 3 रन। थोड़ा और समय होता तो चौथा भी ले लेते। इतनी अच्छी फिटनेस है दोनों खिलाड़ियों की, इतनी अच्छी फिटनेस है जतिन 11 धारावी टीम की। चलिए, अच्छा कमबैक यहां पर बॉलर के द्वारा। 2 6 जरूर खाया, लेकिन कह सकते हैं जो पहले ओवर में 21 रन आया था, कुछ हद तक इस ओवर में रनों पे थोड़ा सा लगाम लगाया है। 2 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर हुआ है 35
38 रन, 35 इस गेंद से पहले था और इस गेंद पर आए टोटल 3 रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38, लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे तीसरे ओवर की पहली गेंद और लीजिए करिश्माई स्ट्रोक। धीरज बोयर, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। थैंक यू। समय काफी कम है, डीजे क्षमा चाहेंगे। और स्कूल स्कोर बढ़ता हुआ 44, 44 रन। इनके अगेंस्ट बॉलिंग की जाए तो कहां की जाए, तो दुविधा में फील्डिंग टीम। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, ये भी टाइमिंग लाजवाब, मस्तक पर देकर जाती हुई दस्तक। धीरज बोयर इज सेट ऑन फायर। कमाल की बैटिंग, अफलातून इनिंग खेलते हुए ऐतिहासिक पारी अपनी टीम के लिए प्रस्तुत करते हुए धीरज बोयर टीम जतिन 11 धारावाहिक के लिए 50 पूरा होता हुआ टीम का। डीजे थैंक यू। प्रतीक सोटे बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट। अर्धशतक पूरा, फुल टॉस नहीं भैया, गलती। आप बॉलिंग कर रहे लगातार, एक के बाद एक गलती। अंपायर यहां पर थोड़ा सा यहां पर निर्णय देखेंगे कि क्या होगा, क्या रोप के पहले गेंद गिरी या रोप के बाहर गिरी है। और फील्डर खुद संकेत देते हुए कि यह हैट्रिक सिक्सर लगता हुआ JWR ट्रॉफी 2020 का। क्या बैटिंग की इस खिलाड़ी ने, जबरदस्त बैटिंग, अफलातून इनिंग। धीरज बोयर मैन इन गोल्डन फॉर्म, जहां जाते अपना जलवा फेंकते हैं, जहां जाते अपना नाम बटोरते। ये खासियत, ये खूबसूरती, ये यहां पर टैलेंट इस खिलाड़ी के अंदर। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 56, 56 रन। इस बार भी शॉट अच्छा हुक किया है, बैट कर, लेकिन गेंद जाएगी यहां पर डीप फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के बीचों बीच। एक और चौका, इन्हें रोकना अब थोड़ा सा कठिन होता हुआ। डीजे थैंक यू। प्रवीण जी गायकर सर, यही कहना चाहूंगा इस खिलाड़ी के लिए, यहां पर सोने के जेवर और धीरज बोयर के तेवर इस मैदान के अंदर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ फील्डिंग टीम के लिए। जबरदस्त बैटिंग, स्कोर बढ़ता हुआ 60 पर जा पहुंचा है। कौन कहेगा ये 3 ओवर का मुकाबला, और 3 ओवर के मुकाबले में अभी भी 2 गेंदे आने शेष, स्कोर जा पहुंचा है 60 पर। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई फील्डिंग टीम के लिए। KDH वाघवलीवाड़ा के लिए विकेट्स लेने होंगे, खासतौर पे बची हुई 2 गेंदों में अगर मोमेंटम अपनी तरफ खींचना है तो यहां पर एक डॉट बॉल या फिर विकेट लेना होगा। वो तो छोड़िए, यहां पर आईबा कैच का मौका भी नहीं मिल रहा और ना ही इनका विकेट लेने का मौका मिल रहा है। जड़ दिया एक और सिक्सर धीरज बोयर ने। भैया क्या खाकर आया समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी कर रहे अच्छा कर रहे अपनी टीम के लिए। डीजे तू एक वीरा, आई जगदंबा, तू रेणुका, माझी तू अंबा, तू भवानी शिवरायांची, आई भवानी शिवरायांची, मोडेल बनवा करणार नाही। फुल स्कोर बढ़ता हुआ 66 का स्कोर जा पहुंचा है टीम के लिए। प्रवीण जी गायकर सर, ऐसा लग रहा मानो सिक्सर का पहाड़ा पढ़ा रहे आप बॉलर को। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। क्या बैटिंग की इस खिलाड़ी ने, जबरदस्त बैटिंग, अफलातून इनिंग। करियर का बार ग्राफ की तरफ नजर, जिस तरह पहाड़ ऊंचे ऊंचे नजर आ रहे उस तरह इनका करियर का बार ग्राफ है। हर एक टूर्नामेंट के बाद इनकी ऊंचाई पकड़ती हुई जबरदस्त बैटिंग, जहां जहां जाते अपनी क्रिकेट की शानदार प्रदर्शन से खेल का छाप छोड़कर आते हैं। ये खासियत, ये क्वालिटी इस खिलाड़ी के। और आज पूरी धारावी और नवी मुंबई टीम खुश होती, इस तरह का खिलाड़ी मिला है उनको। इस बार शॉट अच्छा सी भी है, ऊंची गई है, क्या दूरी प्राप्त की है या नहीं, काफी समय तक ऊंचा गया, लेकिन कैच ड्रॉप, क्या छूटा, दिल टूटा। रन कितने मिलेंगे यहां पर, टोटल 6। समके शिवाची तलवार, समके शिवाची तलवार, थैंक यू डीजे। रोकना चाहूंगा 11 गेंदों में 48 रनों की पारी। अगर आपको पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां यहां पर। 360 प्लेयर नवी मुंबई जतिन 11 धारावाहिक के धीरज बोयर, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। 11 गेंदे 48 रन। एक गेंद अगर और बहुत मिलता तो शायद अर्धशतक, आज के तीसरा अर्धशतक देखने को मिलता था। कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक नवी मुंबई महानगर पालिका के हमारे गांव देवी धारावाहिक के आदरणीय सुनील जी पाटिल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम इस
जबरदस्त बैटिंग के लिए। वेल प्ले। स्कोर टोटल टीम का 72, टारगेट है 73। मुश्किल है लेकिन क्रिकेट है, मुमकिन भी है। इसलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज तक हर एक प्रिडिक्शन फेल है। मैदान पे उतरेगी फील्डिंग टीम जतिन 11 धारावे 73 का स्कोर डिफेंड करने के लिए, और एक बार फिर KDH वाघोलीवाड़ा टीम एक बार फिर उतरेगी बल्लेबाजी करने के लिए, स्कोर को चेस करने के लिए। क्या होगा, कौन सी टीम फाइनल में जाएगी कपरोली के साथ मुकाबला खेलने, ये सवाल सभी के सामने। जितने भी दर्शक आए आप सभी का स्वागत है, बने रहिए, जुड़े रहिए। JWR ट्रॉफी 2020 में आवाज में फेरबदल होगा, मैच उसी प्रकार का होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल हमारे साथ हमारे पनवेल क्रिकेट समालोचन एसोसिएशन के होनहार सदस्य और साथ ही साथ रायगढ़ पनवेल के एक रॉकस्टार समालोचक हम सभी के लाडके प्रवीण जी गायकर का आवाज दूसरी इनिंग में। आइए प्रवीण जी, आपके तरफ से इस इनिंग की कहानी प्रवीण जी गायकर की जुबानी। डीजे थँक्यू डीजे. वाघ म्हणतात हिंदू जातीला, कपाली लावतो महाराष्ट्राच्या मातीला, डोंगराशी भिडवतो छातीला, तोड नाही जगात कुठे आमच्या हिमतीला, आम्ही रक्त पाजतो स्वतःच्या तलवारीच्या पातीला, कारण पूजतो फक्त छत्रपती शिवरायांना. क्या बड़ा ऑर्गेनाइज है अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल वो ओले, अजनबी स्पोर्ट्स ओले, जिनके माध्यम से JWR ट्रॉफी तीसरा साल तीसरा सीजन है इस टूर्नामेंट का। और हम बार बार चर्चा करते हैं ललित सर जोबनपुत्रा और राज सर जोबनपुत्रा, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए काफी अच्छा बड़ा सहयोग योगदान रहता है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलते मैदान की तरफ, यहां से जीतेंगे फाइनल में प्रवेश करने वाली लकी ड्रॉ जिस टीम को मिली है वो टीम आज के दिन में कोपरोली 11 कोपरोली आपके सामने देखेंगे जरूर। तो पहले बल्लेबाजी करते वक्त टीम का टोटल स्कोर बना है 72 रन ठोके हैं 3 ओवरों में। बहुत मुश्किल टारगेट है, 18 गेंदों में 72 रन जरूर बनाने हैं, लेकिन आज वागिल वाला टीम की काफी भागदौड़ हुई। बामन डोंगरी के मैदान के ऊपर सुपर 8, उसके बाद झांसी के मैदान के ऊपर सुपर 4, अजनबी स्पोर्ट्स ओले के मैदान के ऊपर सुपर 3, 3 फाइनल्स उन्हें खेलने थे और कहीं ना कहीं इनके खिलाड़ी गैर मौजूद रहे। गेंदबाजी आज गेंदबाजी की भरपूर मार मिली, आज पता चला होगा और आखिरकार बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। टोटल रन बने 72 और 73 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए चाहिए। देखिए क्या होगा, मैच को बनाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये तो दूर की बात होगी, लेकिन कितने हद तक इस पारी को अंजाम दे पाएंगे। सचिन नाइक धारावी एक्सप्रेस, आज विकी बोहिर शायद टीम में मौजूद। गोवा में शायद संगठन प्रीमियर लीग में गए होंगे और उसकी वजह चलते सचिन नाइक। गेंदबाजी का भार, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, पहला बिग विकेट मिलता हुआ। गोवा में शायद संगठन प्रीमियर लीग में गए होंगे और उसकी वजह चलते सचिन नाइक। 0 पर पहला झटका, गेंदबाजी का भार, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, पहला बिग। DJ Welcome in the mix. थैंक यू डीजे। नए बैट्समैन दर्शन पाटिल, जीवन गाविन एंड स्ट्राइक बैट्समैन होते हुए पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाने में बिल्कुल कामयाब। बढ़िया स्ट्रोक, संपर्क बहुत अच्छा हुआ, टाइमिंग लाजवाब, लॉन्ग ऑन सी मारे का बाउंड लाइन के बाहर जीवन गाविन के बल्ले से दर्शन पाटिल, जीवन गाविन एंड स्ट्राइक बैट्समैन होते हुए पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाने में छक्का इसी 6 बिल्कुल कामयाब। बढ़िया स्ट्रोक, संपर्क बहुत अच्छा हुआ, टाइमिंग लाजवाब। लालचंद गावंड और जीवन गावंड, इनके लाल प्यार में ये खड़े हुए सब खिलाड़ी है, बड़े हुए हैं और क्या अच्छा क्रिकेट का हमेशा देखने को मिलता है। लगभग
40 के ऊपर 40 प्लस के ये खिलाड़ी है, लेकिन क्रिकेट में फिटनेस बहुत जबरदस्त रहता हुआ आज भी आपने टीम के लिए संकट मोचन हमेशा गेंदबाजी करते हैं और आज पिछले दोनों मुकाबले में तीनों भी मुकाबले में शानदार तरीके से गेंदबाजी की और पूरी तरह से अपने टीम को अंतिम टॉप सुपर 3 में क्वालिफाई होने का सपना साकार करते हुए याद डालने की कोशिश, छक्का खाने के बाद क्या शानदार कमबैक होता हुआ। देखिए जब आप दो जगह टूर्नामेंट में क्वालिफाई होते हैं तो कहते हैं ना, कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए कि संघ और हर्ष, बस फिर दुनिया बदल जाएगी। संघ और हर्ष दोनों को मिलाएंगे तो संघर्ष होगा। अब दो जगह टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी मौजूद नहीं है, ऐसे में अपोजिट टीम आपके ऊपर भारी बनेगी। फुल टॉस गेंद फ्लिक ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच में से गैप बहुत बड़ी है। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गेंद सीमा पर, दो जगह 4 रन। टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी मौजूद नहीं है, ऐसे में अपोजिट टीम आपके ऊपर भारी बनेगी। फुल टॉस गेंद फ्लिक ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच में से गैप बहुत बड़ी है। और पावर 4 प्ले रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेटों के नुकसान के ऊपर स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी 11 वागिलवाड़ा टीम का आखिरी गेंद होगी इस पहले पावर प्ले की। 3 ओवर का मुकाबला है, 73 रनों का टारगेट का पीछा करते वक्त इस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला, मिड डाउन के क्षेत्र में उठाएंगे फील्डर, तब तक सिर्फ 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटवार, लेकिन वापस आए। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। पहला पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 1 ओवर 11। जो शुरुआत हुई थी शायद कहीं ना कहीं 12वीं टीम की, वही शुरुआत अब होती हुई वागिलवाड़ा टीम की। बारह बॉल और रन चाहिए टोटल 62 रनों की दूरी, 10 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर जीवन गावन ये कारनामा कर पाएंगे तो एक चमत्कार ही होगा इस मैदान में। 10 गेंदे 62 की दूरी। गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज धीरज नाइक, जिस तरीके सचिन धीरज भोईर, जिसे सचिन गिरी ने कहा था कि ये मिस्टर 360 डिग्री है, जरूर काफी अच्छी बल्लेबाजी, 48 रनों की शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली और इतने ही बेहतरीन ऑलराउंडर लेफ्ट हैंड बॉलर है। हर एक टीम में ऑलराउंडर की टीम की खिलाड़ी की जरूरत रहती है। विकी भोईर, धीरज भोईर, सचिन नाइक जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी इनकी टीम में मौजूद है और टीम के लिए ओपन करने वाले बैट्समैन भी उनके निश्चित तौर पर विशाल भोईर, सिद्धेश मात्रे, ये भी अच्छे क्रिकेटर और निश्चित तौर पर उसी के बदौलत चलते हुए अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई, लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, अंपायर ने उसे वाइड कॉल करार दिया। थोड़ा सा माइक बंद हुआ था, इसी की वजह से टाइम नहीं था, लेकिन वाइड बॉल का करार अंपायर की ओर से आता हुआ वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेफ्ट हैंड बॉलर है, रन बनाने बहुत है, इतना आसान है, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रही है। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर छक्का, JWR सिक्सर दर्शन के बल्ले से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेफ्ट हैंड बॉलर है, रन बनाने बहुत है, इतना आसान है, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रही है। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाद गेंदे बची है, 54 रनों की जरूरत है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद मिड विकेट के ऊपर और स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश जरूर की थी सचिन। यहाँ रन बहुत है, 40 अगर रन होते तो निश्चित तौर पर यह मैच में कुछ कहा जा सकता था। जो इतने बड़े विशाल काय स्कोर का लक्ष्य का पीछा करना है तो दिक्कतें जरूर है। ऐसे हालातों में प्रतीक का विकेट 0 पर लौटा। अब जिम्मेदारी 3 बल्लेबाजों के ऊपर। यह मैच इम्पॉसिबल जरूर है, लेकिन पॉसिबल करने की कोशिश कर पाएंगे। अच्छी गेंद, इतना आसान नहीं होगा इस लेफ्ट हैंड बॉलर के सामने मारना। डॉट गेंदों की हुई समाप्ति, 2 गेंदें अभी बची है, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए टारगेट की बात करेंगे 54 रनों की जरूरत है। कोपरुली 11 कोपरुली टीम की कैप्टन से गुजारिश करेंगे तो आइए आपके कैप्टन यहां से आकर रहिए। टॉस तुरंत होगा, समय बीतता जा रहा है, ऐसे हालातों में यह मुकाबला बिल्कुल आपको एक तरफा। हालांकि एक छक्का जरूर दागा, लेकिन उसके बाद 3 गेंदें लाइन से फेंकी, ऑफ कटर गेंदें थी, सीधा बाहर की तरफ निकाला और लगातार आड़े बल्ले के साथ स्ट्रोक खेलना चाहते थे बैट्समैन दर्शन पाटिल। डॉट गेंदों की हुई समाप्ति, स्कोर मात्र वही के वही रुका हुआ 19 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदें 54 रनों की अभी भी जरूरत है। 9 छक्के चाहिए, लेकिन मैच अब हाथ से फिसलता हुआ। स्ट्रोक अच्छा है, जिस स्ट्रोक के लिए तलाश कर रहे थे आखिरकार वो स्ट्रोक की पूरी करते हुए गेंद सीमा पार 4 रन और 4 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जीत की बात करेंगे, 6 गेंदे और 50 रनों की दूरी। सांगितलेलं कळत नाही, मी सांगू आलो मी
तो निश्चित तौर पर 6 गेंदों में चाहिए 50 रनों की जरूरत। हमारे ख्वाब ऊंचे होने चाहिए जरूर, लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वो ख्वाब हमेशा ऊंचा रहने चाहिए। परिस्थिति बहुत नाजुक है, परिस्थिति बहुत गंभीर है, टेंशन वाला माहौल है, लेकिन करे भी तो क्या करे। आधे खिलाड़ी जो सुपर 4 में मैच खेलने के लिए, सेकंड सेमी खेलने के लिए रवाना हुआ है। हवा में गेंद है, क्या मौका बनेगा? क्या हवा के साथ गेंद जाएगी सीमा पार? लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद के नीचे, दूसरा झटका वागेड़वाड़ा टीम को। थैंक यू डीजे। चलिए किरण मडवी आज आए, टीम के जल्द मौका मिला है। कभी ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता, हमेशा 90 और 10वें क्रमांक पर बल्लेबाजी करते हैं। आज सीधा कैप्टन ने प्रमोट किया और कप्तानी आज संभाली है इस मैच में। तो चलिए जहां मौका मिलेगा, चौके छक्कों की बारिश, आज बल्लेबाजी इनकी देखने को मिलेगी। क्या डालने की कोशिश, क्या स्ट्राइक किरण मडवी को देना चाहेंगे दर्शन? जी हाँ, शायद पुकार सुनी होगी कि जो बची कुछ गेंदें होंगी वो किरण के साथ खेलने का मौका इस गेंदबाज को भी आनंद मिलेगा। एक अनुभवी क्रिकेटर है लालचंद गावन, जीवन गावन और किरण मडवी, इन्होंने मिलकर ये टीम को पूरी तरह से बांध कर रखा है, जम कर रखा है और अब तक रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में हुकूमत जमाई है इन्होंने। लेकिन आज धारावी टीम के खिलाफ पगड़ा थोड़ा सा कमजोर है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक, फील्डर थोड़े से खराब फील्डिंग होते हुए, लेकिन सचिन बैकअप देने के लिए आते हुए। तो अब बची हुई गेंदें होंगी टोटल 3 गेंदें बची है और 48 रनों की जरूरत है। तो डायरेक्ट हिट आउट होकर लौटे पावलिंग की तरफ दर्शन पाटिल। लगता है कि बल्लेबाजी को कभी मौका नहीं मिलता, आज मौका मिला है तो पूरी गेंदें मैं ही खेलूंगा, शायद यही ठान लिया होगा किरण मडवी ने। तो चलिए एक आध छक्कों की अपेक्षा होगी। फिटनेस काफी बढ़िया होता हुआ, इतने बॉडी लैंग्वेज के होने के बावजूद भी अच्छा दौड़ने का काम, अच्छी फील्डिंग करते हैं टीम में और ये टीम स्पिरिट रहता है एक अनुभवी खिलाड़ी की ओर से। तो 3 बॉल अभी बचे हुए हैं। हवा में गेंद, यहां मौका बनेगा लेकिन फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया फील्डिंग, वो क्या कमाल की कैच और आखिरकार किरण के पार एकांत होता हुआ चौथा झटका मिलता हुआ। डीजे वैभव, थैंक यू डीजे, थैंक यू। चलिए जल्दबाजी करें। कोपरली टीम के कैप्टन यदि आए हो तो आइए मंच पर, टॉस किया जाएगा तुरंत इसके बाद। धारावी विपक्ष कोपरली मेगा फिनाले होगा JWR ट्रॉफी का। आखिरी मैच आपके सामने जरूर पेश होगा। अच्छी टूर्नामेंट आपके सामने नजर आई। हालांकि वागेड़वाड़ा टीम कहीं ना कहीं 2 मुकाबले 3 मुकाबले खेलने के बावजूद इस टीम में पूरे खिलाड़ी मौजूद नहीं हुए और नतीजा इस मैच में हार का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन JWR ट्रॉफी एंजॉय आप कर रहे हैं। 3 दिन की टूर्नामेंट थी, तीसरा साल, तीसरा सीजन इस टूर्नामेंट का आपके सामने है और क्या कमाल का क्रिकेट नजर आया। और इसी के साथ मेगा फिनाले JWR ट्रॉफी में क्वालिफाई हुई है जतिन 11 धारावी टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो यहां से क्वालिफाई हुई है हार्दिक हार्दिक 46 रनों से ये मुकाबला जीता। बढ़िया क्रिकेट। तो चलिए टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा, वागेड़वाड़ा टीम आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन 3 नंबर की ट्रॉफी जरूर अपने घर लेकर जाएगी। तो मैन ऑफ द मैच बाद में देंगे, आप पहले टॉस करेंगे। तो कोपरली टीम के कैप्टन मौजूद है और टॉस करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सुनील जी पाटिल सर। इनसे गुजारिश करेंगे कि आपकी शुरुआत से टॉस करें।